ठीक है। अब ये कैरियर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको नौकरी करना होगा। किसी भी क्षेत्र में बहुत सारे क्षेत्र है हमारे कैरियर का। कृषि है, बिजनेस है, स्टार्टअप है, नेटवर्किंग मार्केटिंग है। कुछ ना कुछ आपको इस लाइफ के लिए करना ही होगा। ये कठोर सत्य है और इसको आप कहिएगा, याद रखिएगा। यूनिवर्सल ट्रूथ। तो इस तरह से हम लोग कैरियर का डिफिनेशन देख लिए। और कैरियर इज द जॉब। जॉब माने काम, प्रोफेशन माने प्रोफेशन भी काम है, लेकिन एक दूसरे पर्यायवाची उसको पेशा कहेंगे। पेशा, प्रोफेशन मतलब पेशा। दैट काम है जिसको एक व्यक्ति दर्ज करता है और एलोन का है लंबे समय के लिए, जब तक उसका शरीर रहता है, जब तक साथ में प्रधान जुड़ी हुई है, तब तक काम करते रहता है। और देयर लाइफ है ना, ठीक है। मैन आया और उसके बाद उसका लाइफ आया और वो लाइफ को जीने के लिए कैरियर आ गया। पर अफसोस की बात है, बहुत से जवान युवती बच्चे सही मार्गदर्शन के अभाव में, शिक्षा के अभाव में इस कठोर सत्य का सामना नहीं कर पाते हैं, वरन कुछ और आकर्षण की दुनिया में पढ़ करके अपना जीवन को, अपने परिवार को संकट की परिस्थिति में डाल देते हैं। और जब उनको किसी समाज के द्वारा, परिवार के द्वारा, माँ बाप के द्वारा या कलिसिया के पुरोहित और अधिकारियों के द्वारा कोई सवाल का सामना करना पड़ता है, तो एक ही जवाब मिलता है, हमको आप लोगों ने क्यों कराया, क्यों जन्म दिया। ये ना सिर्फ सब साधारण बच्चे ही जवाब होती है करते हैं, लेकिन आप लोग मेगा स्टार किसको कहा जाता है? नहीं जानते हैं। सिनेमा भी समय समय पर देखना चाहिए। कंपटीशन के एग्जाम को लेकर मेगा स्टार अमिताभ बच्चन को बोला जाता है, ठीक है। मेगा स्टार भी समय अपना कैरियर बनाने के उधड़ बुन में नहीं कर पा रहा था। आप लोगों को पता होना चाहिए, वो भी पीएससी में एक बार फेल किया था अमिताभ बच्चन भी। तब गुस्सा होकर के अपने पिताजी को बोला कि आप क्यों पैदा किए। आपको पता है अमिताभ कौन? हरिवंश राय बच्चन। इसको उधर आप लोग, हरिवंश राय बच्चन एक मशहूर कवि है। उसने अपने बेटे को, अमिताभ बच्चन को जवाब दिए, ठीक है बेटा, मैं तो तुमसे नहीं पूछा तुमको पैदा करने के पहले तुम शादी करोगे, अपने बाल बच्चा पैदा करोगे,
तो उस बच्चे को पूछ लेना कि मैं आपको इस दुनिया में पैदा करना चाहता हूँ, आप इस दुनिया में आइएगा या नहीं आइएगा। बहुत अच्छी बात है और मैं उम्मीद करूँगा किसी मन में, आपके जीवन में, आपके विचारों में ये विचार अगर आई है तो आज के इस सेशन के बाद में उसको एकदम बिल्कुल से डिलीट मार दीजिएगा, कहीं भी उसका असर नहीं आना चाहिए। क्यों तो विश्वासी बच्चे हैं। चलिए बाइबिल लाए हैं, यूहन्ना 4 का 6 को खोलिए। और एक आदमी आप यिर्मयाह 1:5 को खोज के रखिएगा और एक व्यक्ति आपको मत्ती 11:28-29 को खोज के रखिएगा और एक नीति वचन 3, 5 और 6 को खोज के रखिएगा और एक पहला पत्रस 5, 6 और 7 को खोज के रखिएगा। चलिए यूहन्ना 14:6 14 सभी कोई खोज लिए होंगे। इस समय मैं पढ़ने जा रहा हूँ यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका अध्याय 14 पद संख्या 6 में प्रभु यीशु मसीह यूं कहता है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता है। आमीन। धन्यवाद। हम लोग देखें कैरियर ट्रूथ है, ये बाइबल में भी ये बात कही गई है। ठीक है, आगे चलिए। यिर्मयाह 1:5 कौन लिखी है? वही दीजिए, ये आने में देरी होगी तो माइक ले जाइए। कौन खोजे है दीजिए उनको। यिर्मयाह अध्याय 1 उसका पद संख्या 5 हम सुनेंगे। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। यहाँ तक हम। धन्यवाद। तो यहाँ पर हम लोग ने सुना, गर्भ में रचने से पहले एक व्यक्ति का जन्म माँ और पिताजी के खून से बनता है और उसके बाद इस दुनिया में आता है। अब परमेश्वर यिर्मयाह को बोलता है कि गर्भ में रचने से पहले, तुम्हारे माता और पिताजी की शादी होने के पहले, ठीक है, मैंने तुमको चुन लिया। तो कहाँ था यिर्मयाह? पास का यिर्मयाह का। अभी जो हम लोग जीवन जी रहे हैं उसके पहले का स्थिति भी एक जीवन है। और जैसा बाइबल बताती है उसके अनुसार इसके बाद अब हम लोगों का फ्यूचर में भी एक जीवन है जो अनंत जीवन है, इमॉर्टल लाइफ। आप बताइए, आपके माँ बाप की इच्छा से या आपकी इच्छा से नहीं कि अपनी मम्मी पापा हमको पैदा कीजिए, मुझको दुनिया में जाना है, ऐसा हुआ क्या? ऐसा हो सकता है? इट्स पॉसिबल? नो, नहीं है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये सवाल आप
नहीं करेंगे कि आपने मुझे क्यों पैदा किया। अगर आप ऐसा करते हैं तो इस वचन के अनुसार आप परमेश्वर से लड़ने वाले हैं। अलग मनसा से याकूब भी परमेश्वर का दास से लड़ाई किया था, लेकिन वो आशीष पाने के लिए, सही मनसा के लिए। लेकिन आपका यह मकसद इस कैरियर को डेवलप करने के लिए आप ये सवाल उठा रहे हैं। मत्ती 11:28-29 को तो हम सबको ही हम लोग जानते हैं, ये सब परिश्रम और करने वाले से दबे हुए लोग। ठीक है, एक कदम आगे बढ़ेंगे। ये कैरियर हो सही में बहुत बोझ है। साधारण दृष्टिकोण से अगर हम लोग देखेंगे तो कठिन है, पर प्रभु परमेश्वर हम सबों को आश्वासन देता है कि ये बोझ हल्का है, सरल है, बशर्ते कि कुछ कंडीशन, जीवन के कुछ मूल्य हैं जो आपके सामने दी गई है, रखी गई है, उसको आपको फॉलो करना है। नहीं सोचना नहीं है कि बात आपको फॉलो करना है, बस कितने ही में आपका रास्ता हो जाए। और कभी कभी हम लोग अपना बुद्धि उपयोग करने लगते हैं, अपना समाज का सहारा लेना शुरू करते हैं, नतीजा सही रास्ता नहीं मिलता है, सही मार्ग नहीं मिल पाता है, मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है, सही संगति नहीं मिल पाती है, नतीजा हम असफल हो जाते हैं और हम दुखी और निराश हो जाएंगे। इसके लिए इस पर भी परमेश्वर हम सबों को अपना आश्वासन दिया है। ये कौन को जो है नीति वचन 3:5-6 नीति वचन 3:5-6 तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तो वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। धन्यवाद। बोलने की आवश्यकता है नहीं ना, अपना समझ का सहारा मत लीजिए, परमेश्वर पर भरोसा रखिए। और कुछ लोगों को परमेश्वर भेजा है, आपके पास आएंगे। ठीक है, आज के दिन में कुछ नहीं होते हुए आपके सामने मैं खड़ा हुआ, हो सकता है कि मैं परमेश्वर का प्रतिनिधि बनकर आपके साथ आया हूँ, आपके सामने आया हूँ। ठीक है, इसी से मिलता नहीं होता आगे वचन, ये तो पुराना नियम से है, ये नीति वचन से है। पहला पत्रस 5:6 और 7 पढ़िए। पहला पत्रस उसका 5 अध्याय पद संख्या 6 से 7। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आमीन। धन्यवाद। इसमें कोई बात कही गई है, इसलिए कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। दीनता मीन्स नीडी, आवश्यकता महसूस करना। और जैसे हम आवश्यकता महसूस करते हैं, जरूरत समझते हैं, तुरंत हम परमेश्वर के शरण में चले जाएंगे। दीनता का मतलब ये ना समझें कि हमको सिर गाड़ करके खड़े रहना है, किन्हीं को कुछ नहीं बोलना है, जो कोई भी डांटे बोले तो मैं जवाब नहीं दूंगा, वो दीनता नहीं है। दीनता का अर्थ है आवश्यकता महसूस करना। इस जीवन में हमको कैरियर की आवश्यकता है, कैरियर के लिए परमेश्वर का हमको के पास जाना है, और परमेश्वर के पास चुने हुए लोग हैं और वे उचित समय पर हम सबों को बढ़ाने का काम करेंगे। पर एक बात है, लाख समुद्र की घटना को हम लोग सुनते हैं, उस पर इस्राएली लोग कुछ नहीं किया, सिर्फ रुक गए थे। वहां पर परमेश्वर ने अपना मुसीबत हाथ प्रकट किया, पानी को रोक दिया
और इसराइली जीवित पार हो गए। परंतु ऐसा समय हर समय परमेश्वर काम में नहीं करता है। लाल समुद्र पार करने के बाद में जब इसराइली एक जगह पर पहुंचे जहां अमालेकी रहते थे, इतिहास में आप लोग पढ़ते हैं ना पानीपत की लड़ाई,